हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ करम युद्ध सीज़न 1 के एपिसोड 2 को। मैंने इसका 1 एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर उस एपिसोड को देख सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मौनी रघुवीर सर को ढूंढने के लिए आती है। यहाँ पर जो अल्लू होता है वो उससे पूछता है कि रघुवीर सर ने तुम्हें कुछ बताया था क्या। वो उसको मना कर देती है। इसके बाद हमें रघुवीर को दिखाया जाता है जिसको भी कुछ लोग टॉर्चर कर रहे होते हैं और उन्होंने उसके एक जगह पर कैद करके रखा होता है। वो उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तू दिल्ली लेकर जाने क्या वाला था और तेरे हाथ कौन सी इन्फॉर्मेशन लगी थी, लेकिन रघुवीर उनको कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसके बाद हमें समर को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ उस गांव में पहुंच जाता है जिनके लोगों की डेथ हुई होती है। अब वो उनकी फैमिली से कहता है कि हम आपके साथ हैं और हम हॉस्पिटल के बाहर तब तक धरना देंगे जब तक कि उनकी बॉडीज़ को हमें हैंडओवर नहीं कर देते अंतिम संस्कार के लिए। अब भीष्म राव का पीए उसको बताता है कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो डर रहे हैं और हमारे इन्वेस्टर अब हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इसकी वजह से हमें लॉस फेस करना पड़ सकता है। इसके बाद हमें आदेश को दिखाया जाता है जो कि न्यूज़ में भीष्म राव के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोल रहा होता है और वो वहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर जो समर बैठा होता है उससे भी बात करता है। समर यहाँ पर 40 बॉडीज़ के लिए डिमांड करता है। इंद्राणी भी ये न्यूज़ देख रही होती है और वो समर की तारीफ करते हुए कहती है कि हमारा अभी इसकी तरह क्यों नहीं बोल सकता है। वो इकबाल से कह रही होती है कि आपने उसको पाला है ना, तो आपने उसको क्या क्या सिखाया है। और वो इकबाल को ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि हम आदि के साथ समर से मिलने के लिए जाएंगे और आप आदि को इस बात के लिए कन्विंस करेंगे। इसके बाद समर आदि को कॉल करता है और उसको भी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए बोलता है। अब आदि भी समर के पास आ जाता है। ये सभी लोग साथ में खड़े होते हैं, तभी ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर इंद्राणी भी आ गई है। अब जो इंद्राणी होती है वो समर के साथ बैठी होती है और उससे बातें कर रही होती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पापा के साथ नहीं बनती है क्या। वो ऐसे ही बता रहा होता है। यहाँ पर अब आदि भी आ जाता है तो इंद्राणी उससे कहती है कि तुम आदि को समझाओ वो अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर ले, लेकिन समर कहता है कि वो जैसा है अच्छा है और वो एक अच्छा इंसान है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब इंद्राणी यहाँ से जा रही होती है तो वो कहती है कि तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए मेरा पूरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। इसके बाद समर का फ्रेंड आकर लेटर उसको देता है और उसमें लिखा होता है कि उन लोगों ने उसकी बात मान ली है और वो लोग बॉडी को हैंडओवर करने के लिए रेडी हो गए हैं। यहाँ पर ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन समर हमें खुश दिखाई नहीं देता। अब वो बाहर चले जाता है रोते रोते और उसके मेमोरीज के थ्रू हमें उसकी भाई की यादों को दिखाया जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं बताया जाता। अब हमें समर के डैड को दिखाया जाता है जो कि फिजा को कॉल करके उससे कुछ काम करने के लिए बोलते हैं पैसों के बदले, और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें डिटेल्स मिल जाएंगी। अब जो मौनी लोग होते हैं वो लोग नदी के किनारे छानबीन करने के लिए आए होते हैं और वो रघुवीर सर के लिए क्लो भी ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर उनको पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो कि हर संडे यहाँ पर ट्रक लेकर आते हैं और उसमें जो कुछ भी होता है यहाँ पर डंप कर देते हैं। अब मौनी यहाँ पानी और मिट्टी के सैंपल को लैब में भेजने के लिए बोल देती है। इसके बाद हमें उन 40 बॉडीज को दिखाया जाता है जिनका कि अंतिम संस्कार होने वाला होता है, लेकिन जब तक यहाँ पर इंद्राणी नहीं होती तब तक उन बॉडीज का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। अब इसी बात को लेकर जो फिजा होती है वो इंद्राणी रॉय पर बरस रही होती है। अब आदेश फिजा को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। यहाँ पर आने के बाद हमें पता चलता है कि जो फिजा थी वो पहले उसी की कंपनी में वर्क करती थी, लेकिन फिजा ने बाद में वो जॉब छोड़ दी थी। अब जो फिजा है वो आदेश को कुछ ऐसी बातें बोलती है जिससे आदेश को बहुत ज़्यादा मिर्च लग जाती है और वो जाते हुए उससे कहता है कि चेंज जल्दी ही आएगा। इसके बाद हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। जो अभी होता है वो कॉलेज में हुनर को देखता है। अब वो उसके पास जाता है और उसकी हेल्प करते हुए उससे उस दिन के लिए सॉरी बोलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इंद्राणी होती है वो अपने हस्बैंड वरदान को खाना खिला रही होती है। यहाँ पर वो उससे बात करते हुए कहती है कि मेरा अभी के अलावा और कोई नहीं है, और वो उससे ये भी कहती है कि जो हमारा है मैं वो सबसे वापस लेकर रहूँगी। इसके बाद हमें मौनी को दिखाया जाता है जो कि अल्लू को डांट रही होती है क्योंकि उसने उससे पूछे बिना कोई काम कर लिया होता है, और वो उसको स्ट्रिक्टली बोलती है कि आज के बाद तुम मुझसे पूछे बिना कोई भी काम नहीं करोगे, क्योंकि रघु के बाद नई इंचार्ज वो होती है। इसके बाद हमें इंद्राणी को दिखाया जाता है। उसकी पीए आकर उसको बताती है कि हुनर के घर वाले चुप नहीं बैठेंगे, तो वो कहती है कि उनको चुप बैठना भी नहीं चाहिए।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हुनर के डैड पुलिस स्टेशन में आते हैं अभी की कंप्लेन लिखाने के लिए। पुलिस वाला उनसे पूछता है कि इस बात को 4 दिन हो गए तो आप इतनी लेट क्यों आ रहे हैं। तब वो उनसे कहते हैं कि मैं एक जवान बेटी का बाप हूँ और मुझे यहाँ तक आने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत लगी है। इसके बाद हमें भीषम को दिखाया जाता है जो कि अपनी कंपनी में मीटिंग ले रहा होता है और यहाँ पर उसके जो शेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे होते हैं, तो इन्वेस्टर उसमें से इंटरेस्ट हटा रहे होते हैं और वो इंद्रानी की कंपनी की तारीफ करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पुलिस वाले होते हैं वो कॉलेज में पहुंच जाते हैं अभिमन्यु को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर समर उनके आगे आ जाता है और उनको कॉलेज के अंदर नहीं जाने देता। जो राशि होती है वो वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती है। अब पुलिस वाले समझदारी दिखाते हुए यहाँ से वापस चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अभी और समर होते हैं वो लोग टेरेस पे लेटे होते हैं और यहाँ पर एक दूसरे को अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं और इन दोनों ने बहुत ज़्यादा पी रही होती है। तभी अभी कहता है कि मैं अपने ससुराल में लेटा हूँ। अब जब समर ये बात अच्छी तरह से सुनता है तो वो कहता है क्या ये हुनर का घर है। अब अभी उसको कहता है कि हाँ। अब जो यहाँ पर समर होता है वो गुस्सा करता है और कहता है कि तू हमें मरवाएगा और वो यहाँ से चलने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें रघुवीर को दिखाया जाता है जिसको कि वो लोग अभी तक टॉर्चर कर रहे होते हैं और इससे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता है तो वो उसको और भी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।